हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जी प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। जी प्रोटीन के बारे में बात करने से पहले हम जीपीसीआर की बात करते हैं। जीपीसीआर की फुल फॉर्म है जी प्रोटीन कपल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी ऐसे सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होते हैं, उनके साथ युग्मित होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप के रिसेप्टर होते हैं। जब हमने रिसेप्टर्स के बात की, रिसेप्टर हार्मोन्स के रिसेप्टर की हम बात करें, जब हम हार्मोन्स के रिसेप्टर की बात कर रहे थे तब हमने जाना कि रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। जीपीसीआर यानी जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, वो जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर की श्रेणी में आते हैं। और यूकैरियोट्स में जो जीपीसीआर्स होते हैं ना, जी प्रोटीन से कपल्ड जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर और कोई लोकल मेडिएटर और भी जो होते हैं, मतलब जितने भी सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, अधिकांश सिग्नल मॉलिक्यूल्स के मैसेज को वो खुद के द्वारा, जीपीसीआर की हम बात करें, खुद के द्वारा आगे कोशिका के भीतर पहुंचाते हैं। जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ हम हार्मोन की बात कर रहे हैं जो कि मैसेज लेके आता है कोशिका तक। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल एक ही फैमिली के अलग अलग जीपीसीआर को सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जीपीसीआर भी कोई एक सिंगल टाइप का रिसेप्टर नहीं होता, ये कई प्रकार के होते हैं और एक हार्मोन कई जीपीसीआर को एक्टिवेट कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि एक हार्मोन पर्टिकुलर एक ही जीपीसीआर को एक्टिवेट करेगा। जीपीसीआर से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जीपीसीआर का है, एक रिसेप्टर है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो कि जी प्रोटीन उसके साथ युग्मित होता है, इसलिए उसका नाम जीपीसीआर दिया गया है। यद्यपि जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो हार्मोन हो चाहे और, उनमें केमिकल और फंक्शनल विविधता पाई जा सकती है। उनका रासायनिक स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, उनकी जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग हो सकता है। फिर भी वो जिस जीपीसीआर को एक्टिवेट करते हैं, जिस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, समान प्रकार का होता है। इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है इसकी हम बात करें तो जो जीपीसीआर होते हैं रिसेप्टर्स, जो जी प्रोटीन से कपल्ड होते हैं, वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। और ये जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे डायग्राम में, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर और भीतर की ओर करीब 7 बार उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर या भीतर की ओर आना होता है, जिसके फलस्वरूप क्या कि 7 एक तरह से श्रृंखलाएं नज़र आती है, लेकिन वो होती है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है। ये जो जीपीसीआर्स होते हैं, क्योंकि इनके नाम के साथ ही जी अटैच है, तो ये सिग्नल जो इनको हार्मोन से मिलता है उसको सेल के भीतर की ओर प्रसारित करने के लिए जी प्रोटीन का यूज करते हैं। अब जीपीसीआर की बात करने के बाद हमें इतना आइडिया हो गया कि जीपीसीआर जो होता है वो जी प्रोटीन के द्वारा ही आगे की ओर अपना मैसेज पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं जी प्रोटीन की। जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है और इसको जी प्रोटीन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जीटीपी से बाइंड होता है। इसका नाम जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, शॉर्ट में हम इसको जी प्रोटीन कहते हैं। जो जी प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो साइटोप्लाज्मिक, यानी जो भीतर की जो फेस होता है, सतह होती है, उधर ये अटैच होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 फेस होते हैं, एक तो
बाहर की ओर और एक साइटोप्लाज्म की ओर। तो जो भीतर वाली जो फेस होती है उसके साथ जी प्रोटीन अटैच होता है। जी प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग जीपीसीआर जो अलग अलग जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो जी प्रोटीन होते हैं। साथ ही टारगेट प्रोटीन जो होते हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के जी प्रोटीन होते हैं। इसका अर्थात जी प्रोटीन की कई वैराइटीज होती है, कई प्रकार के ये होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार के होने के बाद भी इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो इनकी संरचना होती है, वो लगभग समान होती है। लगभग समान इस सेंस में कि ये ट्राइमेरिक होते हैं, अर्थात इनमें 3 सब यूनिट पाई जाती है प्रोटीन की। होते तो ये प्रोटीन है लेकिन इनमें भी 3 सब यूनिट पाई जाती है। ये जो सब यूनिट है वो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा सब यूनिट से जी प्रोटीन बनता है। अब ये जी प्रोटीन एक्शन कैसे करता है कि जब सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर से, अर्थात जो रिसेप्टर होता है जिसके साथ ये जी प्रोटीन युग्मित होता है, कपल्ड होता है, उसके साथ जब सिग्नल मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, हार्मोन सिग्नल मॉलिक्यूल है, तो हार्मोन जब जीपीसीआर से बाइंड होता है तो क्या होता है कि जो जीपीसीआर है यानी वो रिसेप्टर, हार्मोन को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर है, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, अर्थात उसका जो संरचना है, संरूपण में उसमें चेंज आता है। जब जीपीसीआर में, अर्थात उस रिसेप्टर में जब संरचना में चेंज होगा तो क्या होता है कि जो इनएक्टिव जी प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव फेज में क्या होता है कि जैसा भी हमने जाना है कि इसकी 3 सब यूनिट होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इनएक्टिव फेज में जी प्रोटीन की जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है उसके साथ जीडीपी बाइंड होता है, बंधा हुआ रहता है, जीडीपी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है तो जीडीपी के स्थान पे इसकी जी प्रोटीन की अल्फ़ा सब यूनिट से, उप इकाई से जीटीपी बाइंड हो जाता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीडीपी की जगह किसने ले ली? जीटीपी ने। तो ये कैसा हुआ? जब सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि हार्मोन है वो जब रिसेप्टर से, जीपीसीआर से जब बाइंड होगा तो उस रिसेप्टर की संरचना में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन का फलस्वरूप क्या होगा कि जी प्रोटीन की जो अल्फ़ा सब यूनिट है उसके साथ जो जीडीपी बाइंड रहता है निष्क्रिय अवस्था में, उसकी जगह जीटीपी बाइंड हो जाएगा, तो वो क्या होगा? सक्रिय हो जाएगा। अब जो ही जीटीपी बाइंड होगा तो जी प्रोटीन में भी क्या होगा? इसकी संरचना में चेंज होगा। और जब संरचना में चेंज होगा तो किस प्रकार का चेंज होगा कि जो अल्फ़ा सब यूनिट जो इसकी होती है और बीटा गामा सब यूनिट जो होती है, इनके बीच में जो पोर्शन है वो एक्सपोज हो जाता है। यानी बीटा और गामा तो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करते हैं और अल्फ़ा सब यूनिट अलग से काम करती है। तो ये दोनों, एक तो बीटा गामा कॉम्प्लेक्स और अल्फ़ा, इन दोनों में दोनों पृथक हो जाते हैं। अब पृथक होने के बाद क्या होता है कि ये जो टारगेट एंजाइम होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो सिग्नल होता है हार्मोन के द्वारा भेजा हुआ जो सिग्नल होता है वो कोशिका में आगे की ओर प्रसारित हो जाता है। जो अल्फ़ा सब यूनिट होती है वो जीटीपेज यानी एक एंजाइम के रूप में कार्य करती है और ये जीटीपी को जीडीपी में तोड़ देती है, कन्वर्ट कर देती है, जिसका फलस्वरूप क्या होगा कि जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो जब जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगी तो जी प्रोटीन क्या होगा? वापस इनएक्टिव हो जाएगा। जो जीटीपेज एक्टिविटी होती है अल्फ़ा सब यूनिट की, यानी उसकी जो एंजाइम के रूप में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कब बढ़ जाती है? जब
एल्फा सब यूनिट जो होती है वो आगे टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। आगे जब एक्शन करती है तो जो ही ये अपना काम करेगी अल्फा सब यूनिट, तो ही क्या होगा कि इसकी जो एंजाइम वाली एक्टिविटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, और जो इसके साथ जीटीपी बाइंड होता है उसको ये जीडीपी में कन्वर्ट कर देगी। और जो ही जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्जन होगा तो जी प्रोटीन क्या होगा, वापस निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात इसका काम होने के बाद ये वापस पुनः निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है। इस सब को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर किस प्रकार का है, ये GPCR प्रकार का है। GPCR प्रकार का क्यों है, रिसेप्टर है, एक्सटर्नल रिसेप्टर है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ ये बाउंड है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हो गया। और ये क्या है कि कपल्ड होता है, युग्मित होता है जी प्रोटीन से, जिसकी हमने बात की, इसलिए इस रिसेप्टर को कहेंगे GPCR, अर्थात जी प्रोटीन कपल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर क्यों, क्योंकि सेल के सरफेस पे पाया जाता है, सतह पे पाया जाता है, भीतर नहीं पाया जाता है। तो GPCR जो होता है ये जी प्रोटीन से बाइंड होता है। और जी प्रोटीन में क्या होता है, इसमें 3 सब यूनिट होती है, एक तो होती है अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा। जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल यहाँ एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उसका एग्जांपल दिया गया, जब एपिनेफ्रिन हार्मोन जब बाइंड होगा इसका रिसेप्टर से, ये इसका रिसेप्टर है, जब इससे बाइंड होगा तो क्या होगा कि इस रिसेप्टर की संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, कन्फर्मेशन चेंज होंगे। इसमें चेंज होते ही क्या होगा कि जो जी प्रोटीन है इसमें भी चेंज होगा। इसमें क्या चेंज होगा कि जो अल्फा सब यूनिट है उसके साथ पहले जीडीपी बाइंड था, उसकी जगह जीटीपी आ जाएगा, तो ये सक्रिय हो जाएगा, और अल्फा और ये बीटा गामा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अल्फा सब यूनिट से अलग हो जाएंगे। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ये जो अल्फा सब यूनिट है ये एक दूसरे एंजाइम एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। जब हमने साइक्लिक एमपी की बात की तो हमने जाना कि एडिनिल साइक्लेज होता है वो क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एमपी फिर क्या करता है, आगे जो दूसरे प्रकार के एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि उस कोशिका में जो हार्मोन के अनुसार, जो हार्मोन या मैसेज लेके आ रहा है उसके अनुसार चेंज हो जाते हैं। अब ये जो जी प्रोटीन है यहाँ पे ये एडिनिल साइक्लेज से कर रहा है एक्शन, इसके अलावा ये दूसरे प्रकार के एंजाइम से भी कर सकता है, अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम हैं उनके साथ बाइंड कर होके उनको एक्टिवेट कर सकता है। ये साइक्लिक एमपी इसलिए बन रही है क्योंकि ये एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस प्रकार जब GPCR जी प्रोटीन बाइंडिंग सेल सरफेस रिसेप्टर से जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल हार्मोन बाइंड होता है तो उसमें चेंज होता है, चेंज होते ही जी प्रोटीन की संरचना में चेंज होता है कि उसकी अल्फा सब यूनिट बीटा गामा कॉम्प्लेक्स अलग हो जाती है, और अल्फा सब यूनिट से पहले जीडीपी बाइंड होता है, उसकी जगह जीटीपी आ जाता है, और इससे ये सक्रिय होकर क्या करेगी कि दूसरे एंजाइम को एडिनिल साइक्लेज को, फॉर एग्जांपल एडिनिल साइक्लेज को ये एक्टिवेट कर देगी। एक्टिवेट करते ही क्या होगा कि ये जो अल्फा सब यूनिट है ये एक एंजाइम के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए क्या करेगी, सक्रिय करने के बाद जीटीपी को वापस जीडीपी में कन्वर्ट कर देगी, और ये मैसेज आगे इस जो सक्रिय हुए एंजाइम के द्वारा आगे कोशिका में आगे भीतर की ओर पहुंच जाएगा, जिससे जो वांछित परिवर्तन हार्मोन द्वारा होना है वो हो जाता है।